आज की इस वीडियो में हम आपको बीएससी थर्ड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री 2015 का पेपर का सलूशन दिखाने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ हमने सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी सभी के क्वेश्चन, सेक्शन बी, सेक्शन सी सभी के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा दिखाने वाले हैं। चलिए सबसे पहले पेपर हम आपको दिखा देते हैं। देखिए यह बीएससी थर्ड ईयर का पेपर है 2015 फिजिकल केमिस्ट्री का और यह जनरली वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर का है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, लगभग हर जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सभी यूनिवर्सिटियों का सिलेबस एक ही है। तो आपको केवल क्वेश्चन से मतलब है कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप क्वेश्चन को नोट करिए। हालांकि पेपर यह वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर का है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। और यदि आपके पास यह पेपर नहीं है तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां जाकर इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सेक्शन बी और के सभी जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें यहाँ पर अथवा कर दिया है, तो हमने इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किया है जो करना है और नहीं, क्योंकि यदि आप किसी भी यूनिवर्सिटी के 2 से 3 ईयर के पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो लगभग 90% ऐसे क्वेश्चन हैं जो वही रिपीटेड क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो हमने आपको कई साल के पेपर सॉल्व करके दिए हैं और ये 2015 का है। इसके पहले हमने 16-17 आपको दिखाया था। तो यदि आपने उसको नहीं देखा तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पर हम केवल 2015 का देखेंगे, 15 का सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर डिफाइन ब्लैक बॉडी एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो देखिए यहाँ पर डिफाइन ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड ब्लैक बॉडी। तो हमने सभी क्वेश्चन का आंसर का सॉल्व कर दिया है। आपको हम पूरा दिखा देते हैं, आप नोट कर लीजिए। इसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर साल रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं सभी क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है डिफाइन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ पर डिफाइन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और स्पेक्ट्रोस्कोपी के बाद अब देखिए डिफाइन स्पेसिफिक रोटेशन। हालांकि थोड़ा हमने इसको कंजेस्टेड करके लिख दिया है। स्पेसिफिक रोटेशन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए केमिकल कंपाउंड। इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन ओरिएंटेशन ऑफ ए मोनोक्रोमेटिक प्लेन पोलराइज्ड लाइट पर यूनिट डिस्टेंस कंसंट्रेशन प्रोडक्ट एज द लाइट पासेस थ्रू ए सैंपल ऑफ कंपाउंड इन सॉल्यूशन। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। हमने आपको डिफाइन स्पेसिफिक रोटेशन दिखाया अभी तक, और अब चौथा है डिफाइन द टर्म मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसके बाद एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो यहाँ पर हमने जो चौथा क्वेश्चन वह छूट गया है, हम आपको आगे दिखा देंगे। यहाँ पर 5वां हमने लिखा है एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की आप डिफिनीशन नोट कर सकते हैं और हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक भी लिख दिए हैं। यह कई साल एग्जाम में पूछा गया है, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इसके कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया है। तो आप कैरेक्टरिस्टिक भी नोट कर लीजिए, हमने आपकी जानकारी के लिए लिख दिया है। तो देखिए अगला क्वेश्चन आ रहा है डिफाइन सिलेक्शन रूल इन रमन स्पेक्ट्रम। सिलेक्शन रूल इन रमन स्पेक्ट्रम, आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है डिस्क्राइब सिलेक्शन रूल इन रमन स्पेक्ट्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं हम आपको। देखिए डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। 6वां क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल। तो देखिए आइडियल सोल्यूशन यह 2019 में भी पूछा गया है और 16 में भी है। इसके बाद डिस्क्राइब क्वांटम यील्ड। देखिए डिस्क्राइब क्वांटम यील्ड, यहाँ पर देखिए 8वां क्वेश्चन है डिस्क्राइब क्वांटम यील्ड। तो क्वांटम यील्ड इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन आर्बिटल एंड आर्बिट। आप एक साइड देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं आर्बिट और दूसरे साइड आर्बिटल, लेकिन हमने एक साइड में आर्बिट का लिख दिया है, फिर एक बार उसको आर्बिटल में, और यह आर्बिटल है। आप एक साइड आर्बिट एक साइड आर्बिटल लिख के आप इसको लिख सकते हैं। हमने एक आर्बिटल देखिए क्या है, व्हाट इज बॉर्न ओपेनियर अप्रॉक्सीमेशन। द टोटल रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय ए मॉलिक्यूल विल बी
किसी भी मॉलिक्यूल में सर टोटल एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल। और इसके बाद देखिए जो चौथा क्वेश्चन छूटा हुआ था, डिफाइन द टर्म मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, हमने उसको यहाँ पर लिख दिया है। तो आप इसकी डिफिनेशन लिख सकते हैं, यह कई बार एग्जाम में पूछा है तो यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पर सेक्शन जो है ए समाप्त होता है। और देखिए हमने सेक्शन ए के सभी 60 क्वेश्चन के आंसर दिखा दिए। अब सेक्शन बी में देखिए व्हाट आर मेन पोस्टुलेट ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम, व्हाट आर इट्स शॉर्टकमिंग, और इसकी कौन सी कमियां हैं। तो व्हाट आर द मेन पोस्टुलेट ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम, व्हाट आर इट्स शॉर्टकमिंग। तो सबसे पहले बोहर मॉडल ऑफ एटम के पोस्टुलेट, मेन पोस्टुलेट कौन कौन से हैं आप उसको नोट करिए। आप वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं, वैसे हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप बीच में EMVR लिख दीजिएगा, यहाँ पर छूटा हुआ है, बीच में यहाँ EMVR रहेगा। यहाँ N H/2π, H प्लैंक कांस्टेंट, M मोमेंटम, V वेलोसिटी, R डिस्टेंस। चलिए नेक्स्ट। और ये बोहर का चौथा जो नंबर 4 पोस्टुलेट है, इन दिस स्पेसिफिक ऑर्बिटल एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट और लॉस एनर्जी, देयरफॉर इन ईच दिस ऑर्बिट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट। और अब उसके डिफेक्ट ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम, या उसकी शॉर्टकमिंग आप लिख सकते हैं, या लिमिटेशन। आप यहाँ पर आप लिख कर शॉर्टकमिंग से लिख सकते हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं डिफेक्ट और लिमिटेशन का मतलब कि उसमें कमियाँ क्या थी। तो बोहर मॉडल ऑफ एटम हैव फॉलोइंग लिमिटेशंस। पहला नोट करिए आप सभी लोग। चलिए दिखाते हैं हम आपको पूरी वीडियो, आप वीडियो को पॉज कर नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज। और यहाँ पर 5वां नंबर है इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, और इसका जो R वाला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर। उसके बाद अप्लाई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टू ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर आइजन फंक्शन एंड आइजन वैल्यू ऑफ एनर्जी। तो हमने यह दिखाया। अब इसके बाद अथवा वाला क्वेश्चन, तो अप्लाई देखिए वही क्वेश्चन है, मैंने आपको दिखाया। आप पेपर को हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से आकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए आप हेडिंग डालेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, कैसे आप डिराइव करेंगे। एग्जाम में आप बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे तब आपको पूरे 15 मार्क्स दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन एक साल मतलब अल्टरनेट कर आता है, एक साल 7.5 15 में देता है, और एक बार 6 नंबर में, क्योंकि थर्ड ईयर का पेपर जो होता है 6 नंबर और 15 नंबर में होता है। हमने और भी बहुत सारे पेपर और उसके सलूशन अपलोड किए हैं, चाहे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यदि आप एग्ज़ाम में ऐसे लिखते हैं तब आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, आप यहाँ पर पेज नंबर भी देखते रहिए। यदि हमसे कहीं मिसिंग हो जाए तो आप कमेंट में कर सकते हैं, हम आपको वहाँ पर पूरा दे देंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करते रहिए, ताकि हम ऐसी वीडियो आपको लगातार देते रहें। यह सब आप तभी एग्ज़ाम में इस तरह से लिख सकते हैं जब आप घर पर अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे, और अभ्यास जब कई किए रहेंगे तभी आप एग्ज़ाम में इसी तरह से लिख सकते हैं। चलिए यह आपका यहाँ पर लास्ट जो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल LCAO, हाउ इट कैन बी अप्लाइड टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टू कैलकुलेट इट्स एनर्जी। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह हर साल पूछा जाता है। आप अंसाल में देखेंगे तो यह श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशनल, और यह क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा जाता है। तो चलिए इसका आंसर देखिए। आप हेडिंग डालेंगे लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं, तो आप इसके बारे में लिखेंगे। फिर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए कैलकुलेट करेंगे एनर्जी। यह क्लोज लिखा है CLOSE। यदि आप एग्ज़ाम में इसी तरह लिखते हैं तब आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे।
और यह आप तभी लिख पाएंगे जब आप घर पर बहुत बार अभ्यास करेंगे, अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे, तब यह एग्ज़ाम में लिखना संभव है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही अच्छा एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन हो, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप एग्ज़ाम में मार्क्स गेन कर सकते हैं। सारी बात जो है प्रैक्टिस पे डिपेंड है, जितना अधिक प्रैक्टिस उतना ज़्यादा मार्क्स। कहीं कहीं देखिए इसी क्वेश्चन में हाइड्रोजन मालिक्यूल का बॉन्ड आर्डर पूछ जाता है, तब हम आपको बॉन्ड आर्डर दिखा देते हैं और बाकी सेम रहता है। बॉन्ड आर्डर देख लीजिए, देखिए सब कुछ सेम रहता है, बस इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐड कर दिया जाता है कि कैलकुलेट बॉन्ड आर्डर ऑफ H2+ आयन। तो ये देखिए मालिक्यूलर ऑर्बिटल है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यह एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल और यह बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और यह इसका डायग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह व्हाट आर क्वांटम नंबर गिव सिग्निफिकेंस ऑफ ईच क्वांटम नंबर, आप नोट करते रहिए। देखिए यहाँ पर जो स्पिन क्वांटम नंबर है वह श्रोडिंगर वेव से डिराइव नहीं होती है, आपसे पूछा गया है, केवल इतना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह हर साल पूछा गया है और आपसे अलग से एक एक नंबर पूछा जाता है कि व्हाट इज़ थर्मोकेमिकल रिएक्शन या थर्मल केमिकल रिएक्शन या फोटोकेमिकल रिएक्शन, यह अलग से एक एक नंबर में पूछा जाता है। और अलग से एक्सप्लेन फोटो सेंसिटाइजेशन गिविंग सुटेबल एग्जांपल, तो आपको यह काफ़ी अलग अलग कुछ तरीके से पूछा जाता है, तो आप इसको काफ़ी अच्छे से रीड करिए ताकि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नोट करिए पूरा इसका। आप यहाँ पर बीच में रेट ऑफ ए तब फोटोकेमिकल रिएक्शन लिखेंगे, थोड़ा सा मिस हो गया है यहाँ पर, और बाकी सब सही है। और वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको अलग से एक नंबर पूछा था कि व्हाट इज़ फोटो सेंसिटाइजेशन। देखिए फोटो सेंसिटाइजेशन को एक एग्जाम्पल के साथ पूछा है, तो यह एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 आपको हम यहाँ पर नीचे दिखा रहे हैं। और यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 बी, डिकम्पोजिशन ऑफ डाईएजोमेथेन इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोफिनोन। देखिए यहाँ BZ का मतलब है बेंजोफिनोन, यहाँ पर हमने लिख दिया है बेंजोफिनोन ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और यह भी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपसे 15.5 नंबर पूछा जाता है। देखिए डेरिवेशन को हमने काफ़ी इजी वे में लिखा है और हर स्टेप को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। और देखिए सबसे पहले आप इस साइड वाले को लिखेंगे, फिर इसके बाद ये वाला लिखेंगे। पहले इन सभी को, तो आप सबसे पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे, और दोनों साथ में हम आपको दिखा देते हैं। अब यहाँ के बाद आप ऊपर से इसको लिखेंगे और इसके बाद देखिए थोड़ा सा इसको जो पार्ट बचा हुआ है हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। और ये फाइनली इक्वेशन आपका, आप देखते रहिए, ये आपका फाइनली इक्वेशन आ गया है, यही रिलेशन है, यह रिलेशन है और यह इक्वेशन नंबर 10 है। आप इसको 10 बनाइएगा और यह KF है। और नेक्स्ट क्वेश्चन OR अथवा वाला, एक्सप्लेन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, हाउ विल यू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए सॉल्यूट बाय रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मेथड। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की पहले आप प्रॉपर्टी परिभाषा क्या समझते हैं उसके बारे में लिखेंगे, फिर आप मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिटरमाइन बाय रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हमसे मिसिंग हो गया है, यह लोअरिंग, यह नहीं रहेगा, आप यहाँ से यहाँ तक काट दीजिए, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
कैसे आप डिराइव करेंगे हमने आपको एक एक स्टेप इसमें लिखा है, आप चाहे तो खुद से कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ। नेक्स्ट, इसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको 2020 के एग्ज़ाम में अवश्य फंसेंगे क्वेश्चन। और यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप एग्ज़ाम में ऐसे लिखते हैं तब आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। आप आगे पीछे लिखते हैं इसलिए आपका और आप एग्ज़ाम में इसी तरह तभी लिख सकते हैं जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे, घर पर अभ्यास करेंगे, तब एग्ज़ाम में आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए सेक्शन सी आ गया। सेक्शन सी के क्वेश्चन देखिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बार केवल पूछा गया है, तो यह कंप्लीट रूप से हमने तैयार नहीं किया है। जब तैयार हो जाएगा तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब वह कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको दिखा देंगे, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे। और यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द टर्म हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। और यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पर बेंजीन मालिक्यूल। हमने इसके पहले आपको सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन दिखाए और वह उसमें एक कंप्लीट और एक अनकम्प्लीट, और बाकी जो बचा जो कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद हम आपको फिजिकल केमिस्ट्री 2016 का जो है सलूशन दिखाएंगे। देखिए यह भी हमने आपको पूरी तरह से सलूशन कर रख दिया है, आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। सो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपसे मिस ना हो। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें ताकि हम अगली वीडियो आपको जल्द ही अपलोड करें।